अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते तो बोला डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर अ रिएक्शन इज दिस at 1 atm pressure the temperature at which free energy change is zero and the nature of the reaction is below this temperature। तो पहले मुझे जो कंसेप्ट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के पीछे ये है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। वो बोला डेल्टा एस की वैल्यू मैंने दे रखी है, और वो क्या बोल रहा है, जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो गई तो उस पर टेम्परेचर क्या होगा पहले मुझे ये बता दो, और उससे हम कम टेम्परेचर रखेंगे तो उस पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, अब मुझे ये भी बता दो। तो पहले जो सिंपल जो मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है मेरा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। पहला कंसेप्ट मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो चीज मुझे पता होना चाहिए वो ये है कि डेल्टा जी बराबर जब जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस हो जाएगा। ये तो सिंपल है, ठीक है सर। तीसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर मेरी डेल्टा जी की वैल्यू जब तक वो जीरो पे है तब तक तो वो इक्विलिब्रियम पे है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हुई तो वहां पे वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और तीसरी चीज ये कि जब डेल्टा जी की वैल्यू जब लेस देन जीरो हो जाएगी तब वो मेरी स्पॉन्टेनियस। इन सभी कॉन्सेप्ट को लगा के मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, और इस क्वेश्चन को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मैं देखूंगा कि पहले मैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगाऊं। तो मैं जब लगाऊंगा तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है मेरा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच मुझे कितना दे रखा है उन लोगों ने, वो दे रखा है मुझे 30.558, कितना 30.558 किलो जूल पर मोल, ठीक है। माइनस के जो मुझे ये टी निकालना है, माइनस के टी इंटू डेल्टा एस कितना दे रखा है उन्होंने मुझे, डेल्टा एस दे रखा है 0.066। यहां भी किलो जूल में है और यहां भी किलो जूल में है, तो यूनिट की ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। और उसने मुझे क्या बोला है कि मैं जब गिब्स फ्री एनर्जी को जीरो कर दूं, जीरो कर दीजिए सर, जीरो हो गया 30.558 माइनस के टी इंटू 0.066, ठीक है। जब मैं इसे रीअरेंज करूंगा तो 30.558 डिवाइड बाय 0.066 इक्वल टू टी, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी लगभग लगभग जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 463 463 पॉइंट कितनी 463.45 केल्विन, जो कि लगभग जो होगी लगभग वो कितनी होगी 463 केल्विन। तो मेरा 463 केल्विन कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, वो मेरे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये पता लग गया 463 केल्विन हमारा ये लिखा हुआ है। अच्छा मैं आप बताइए मुझे कि डेल्टा जी जीरो किस पे है, 463 केल्विन पे। अगर मैं इससे टेम्परेचर कम कर दूं, टेम्परेचर को क्या करूं मैं कम कर दूं, कितना कम कर दूं 463 केल्विन से कम कर दूं। और जब मैं इस वैल्यू को जब डेल्टा जी बराबर निकालूंगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस रखूंगा, डेल्टा एच कितना है मेरे पास 30.558, ठीक है। माइनस के टी कितना हो जाएगा, टी मान लिया इससे कम मान लिया मैंने, मान लिया 200, 300 मान लेता हूं। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.066। जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो डेल्टा जी की वैल्यू जब कितनी आएगी पता है आपको, ग्रेटर देन जीरो आएगी। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है मैंने बता चुका है कि वहां पर रिएक्शन कैसी हो जाती है मेरी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो जिस टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आ गई और आपने उस टेम्परेचर से कम कर दी वैल्यू, तो क्या होगा, हम देखेंगे डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव साइड में चली जाएगी। पॉजिटिव साइड में अगर वो चली गई तो जाहिर सी बात है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। हमने डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस टी माइनस एस लगाया, डेल्टा जी को जीरो रखा, टेम्परेचर आया मेरा 463 केल्विन। फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसे इससे कम रखता हूँ, मानो मैंने 3 से रखा, 300 रखूंगा तो कुछ ये वैल्यू जो आ जाएगी वो 1800 के लगभग मतलब 18 पॉइंट कुछ ये वैल्यू मेरी आएगी।
आएगी तो जब मैं देखूंगा तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। 463 केल्विन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी कब, जब आप क्या करोगे, बिलो कर दोगे टेम्परेचर को किससे, 463 केल्विन से। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 463 केल्विन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जो है, जो हमारा 463 नॉन स्पॉन्टेनियस में लिखा हुआ है वो है डी, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी।